आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। नमस्कार, मैं विवेक। महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत विकास भवन स्थित गांधी सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं किशोरियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसका फौरन निदान किया गया। साथ ही सरकार की विभिन्न महिला सशक्तिकरण परक योजनाओं की जानकारी साझा की गई। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न तथा दहेज हिंसा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों से महिलाओं को अवगत कराया गया। उन्होंने विभिन्न समस्याओं से जूझ रही महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी काउंसलिंग भी की तथा हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशनल अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा महिला हिंसा से संबंधित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, वीमेंस पावर लाइन्स 1098, वन स्टॉप सेंटर 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के बारे में जानकारी दी गई। पेट परीक्षा साल भर गैंग का सरगना बिहार सीमा पर स्थित देवरिया जिले के भिंगारी बाजार थाना खामपुर निवासी दुर्गा प्रसाद शाही निकला। उसने पेट परीक्षा में 300 लोगों को पास कराने का ठेका ले रखा था। परीक्षा के पहले दिन उसके गुर्गे पकड़ लिए जाने के बाद दूसरे दिन बैकफुट पर आ गया। खुद भी मुलजिम बनने के बाद अंडरग्राउंड हो गया। उत्तर प्रदेश मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेटस यानी कि श्री अन्न योजना कृषकों को जागरूक करने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह द्वारा जनपदीय रोड शो का कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर विकास भवन देवरिया के प्रांगण में सिविल लाइन होती हुई पुलिस लाइन स्टेडियम तक किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि श्री अन्न को आम जनमानस में लोकप्रिय बनाने के लिए रोड शो का आयोजन किया गया है। श्री अन्न को भारत का मूल अन्न माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जनपद देवरिया व कुशीनगर इसके जनपद का प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार व विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा शोध करती हुई जिससे ये बात प्रमाणित हुई है कि इस अन्न को खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इस अन्न को बढ़ावा देने से जनमानस में जागरूकता आएगी और साथ ही इस अन्न का उत्पादन कम जल संसाधन में होता है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 4 साल की मासूम के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म कर दिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले कि राम लक्ष्मण चौकी क्षेत्र के गांव में सोमवार को घर के लोग किसी काम से कहीं गए हुए थे। बड़ी बेटी बकरी चराने गई हुई थी, जबकि 4 साल की मासूम घर में अकेले सो रही थी। दोपहर बाद वो अपनी दीदी के पास जा रही थी। रास्ते में गाँव के ही 14 साल का एक किशोर उसे बहला फुसला कर खेत में लेकर चला गया। वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हालत गंभीर देखकर वहीं छोड़कर फरार हो गया। खून से लथपथ मासूम रोते बिलखते घर पहुंची और मां को बताया। परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार गए, जहां से महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रुद्रपुर कोतवाली के प्रभारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी गौरी बाजार सीएससी पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। फिर एएसपी राजेश सोनकर ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जानकारी ली। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि जागरूकता के जरिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को गति दी जा रही है। सास बहू बेटा सम्मेलन और परिवार नियोजन की नियमित योजनाओं के माध्यम से छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश दिया जा रहा है। जिले में हर शुक्रवार को अंतराल दिवस और हर महीने की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाए जाने के साथ ही समय समय पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को परिवार नियोजन की महत्ता बताई जाती है। इसके साथ ही माह के 1, 9, 16 और 24 तारीख को आयोजित होने वाले PMSA डे पर भी आने वाले लाभार्थियों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता किया जाता है। साथ ही उन्हें मनपसंद साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सीएमओ ने बताया कि प्रसव पश्चात महिला नसबंदी पर लाभार्थी को 3,000 रुपए और पुरुष नसबंदी करवाने वाले पर लाभार्थी को 3,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। वहीं आशा कार्यकर्ता को पुरुष नसबंदी के लिए प्रेरित करने पर 400 रुपए और महिला नसबंदी के प्रेरित करने के लिए 300 रुपए की धनराशि दी जाती है। सोमवार की सुबह पुलिस लाइन स्थित मंदिर पर पूजा करने जा रही एक महिला को 2 ठगों ने झांसे में लेकर करीब 2 लाख का आभूषण लेकर चंपत हो गए। महिला ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया। परिजन पुलिस लाइन और आसपास पहुंचकर खोजबीन किया, लेकिन ठगों का पता नहीं चला।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लौह पुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने सरदार पटेल की चित्र पर माल्यार्पण कर और खिलाड़ियों को हंडी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद देवरिया में जन सामान्य मतदाताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर यानी कि वोटर हेल्पलाइन सेंटर 1950 टोल फ्री नंबर को जिला निर्वाचन कार्यालय देवरिया में स्थापित किया गया है, जो 27 अक्टूबर से संचालित हैं। देवरिया जिले में रुद्रपुर के फतेहपुर में सामूहिक हत्याकांड से संबंधित ग्राम केहुनिया भूमि विवाद के मामले में भाटपारानी तहसील में चल रहे नामांतरणवाद में पारित अपनी आदेश पर प्रतिवादी द्वारा दायर कामयाबी के तहत सोमवार को तहसीलदार ने रोक लगा दी है। अब प्रतिवादी के कायमी पर अगली तारीख को सुनवाई होगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग देवरिया के तत्वाधान में विकास भवन स्थित गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लर्निंग लैब, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हाट कुक्ड़ योजना, आंतरिक और बाह्य विद्युतीकरण, पोषण ट्रैकर, निपुण लक्ष्य, सेम मैम बच्चों के प्रबंधन आदि के प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सीएमओ कार्यालय स्थित धनवंतरी सभागार में जिला एड्स समन्वय समिति की ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जनपद देवरिया, बांदा, इटावा, मऊ एवं इलाहाबाद के साथ संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में शामिल हैं। वर्तमान समय में 5204 HIV पॉजिटिव व्यक्ति चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश मामले प्रवासी द्वारा जनित हैं। लार, पथरदेवा, रुद्रपुर, भागलपुर एवं बनकटा इस दृष्टि से संवेदनशील ब्लॉक हैं। ऐसे में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग 1 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य प्रवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 10 स्थानों पर विशेष कैंप का आयोजन करेगा। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की सितंबर माह की मासिक समीक्षा बैठक सीएमओ कार्यालय स्थित धनवंतरी सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था को शासन की मंशानुरूप मजबूत करने एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समूह को सशक्त माध्यम बनाने के लिए समूह का एक अच्छा माध्यम है। गरीब महिलाएं समूह से जुड़कर अपने रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकती हैं। जो समूह ईमानदारी से काम किया वो विकास किया, जिसने नियम पालन नहीं किया वह समूह कमजोर हो गया और विकास नहीं किया। सरकार की मंशा है कि मृत प्राय समूह को भी जागरूक किया जाए, उनको रोजगार के अवसर दिया जाए और रोजगार से जुड़ा जाए। ये सारी बातें मंगलवार को विकास खंड देवरिया सदर के सभागार में संपूर्ण विकास खंड के समूह सखी, बीसी सखी, स्वास्थ्य सखी, विद्युत सखी आदि कैडरों को संबोधित करते हुए डीसी NRLM आलोक पांडे ने कहा। देवरिया राजकीय इंटर कॉलेज में सोमवार को जनपदीय स्थिर महिषी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूल के छात्रों ने प्रतिभाग किया। जिस पक्ष में अविरल और विपक्ष में खुशी मणि को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब चलते चलते मौसम का हाल भी जान लेते हैं। बुधवार 1 नवंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं देवरिया में सुबह बादलों के बाद दोपहर में धूप निकलेगी। वहीं सूर्योदय का समय रहेगा 6:03, सूर्यास्त का समय रहेगा 5:13। तो ये थी देवरिया की खास खबर। तो आप ऐसे ही सुनते रहें। धन्यवाद।